हरीश राणा के निधन ने अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ दिया है जहां आंसू और राहत दोनों एक साथ महसूस किए जा रहे हैं। एक ओर एक युवा जीवन के चले जाने का गम है, तो दूसरी ओर उस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति की राहत जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो हरीश ने सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया और उन्होंने आखिरी सांस ली और इसी के साथ 13 साल की उस पीड़ा का भी अंत हो गया जो हरीश के साथ उसके माता पिता और परिवार झेल रहा था। 13 साल से एक ही बेड पर बेसुध, एकटक निहारता चेहरा अब खामोश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इच्छा मृत्यु पर दिए फैसले के बाद से हरीश को दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया गया, जहां पैसिव यूथेनेशिया दिया जा रहा था और धीरे धीरे ही सही हरीश का दाना पानी रोक दिया गया था और कल शाम उनका निधन हो गया। हरीश का आज अंतिम संस्कार किया गया है और इसके लिए साउथ दिल्ली का ग्रीन पार्क इलाका चुना गया। पिता अशोक राणा के करीबी मित्र ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हरीश का जीवन जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक संघर्ष भरा रहा। दिल्ली में जन्मे हरीश पढ़ाई के दौरान चंडीगढ़ में हादसे का शिकार हुए और अब उनकी अंतिम यात्रा भी दिल्ली में ही पूरी हुई। बीते 13 सालों का उनका संघर्ष शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और आखिर कैसे इच्छा मृत्यु तक का ये सफर तय हरीश ने किया। 20 अगस्त 2013 हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर वो गंभीर रूप से घायल हो गए। साल 2022 माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 8 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने इच्छा मृत्यु याचिका खारिज कर दी। 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। इसके बाद 14 मार्च 2026 को हरीश को दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 24 मार्च 2026 को उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। मंगलवार को हरीश के निधन की खबर मिलते ही सोसाइटी का माहौल बदल गया। हर घर में शोक की परछाई दिखाई दी और लोग एक दूसरे से सवाल करते नजर आए कि आखिर ये संघर्ष इतने लंबे समय तक क्यों चला और क्या इसका अंत इसी रूप में होना तय था। स्थानीय निवासी भी कई तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आए, जहां एक का कहना था कि ये केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है। उनके अनुसार हरीश के माता पिता ने जो सहा है उसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। एक अभिभावक होने के नाते वो इस दर्द को गहराई से महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कठिन समय में पूरी सोसाइटी परिवार के साथ खड़ी है। किसी पिता का अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगना ही बताता है कि पीड़ा कितनी गहरी रही होगी। उनके मुताबिक अशोक राणा का संघर्ष किसी योद्धा से कम नहीं था जो सालों तक अपने बेटे के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि हरीश भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी कहानी लोगों के जहन में लंबे समय तक जीवित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद हरीश राणा और उनका पूरा परिवार पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हरीश लंबे समय से बहुत दर्द भरी जिंदगी जी रहे थे और उन्होंने इच्छा मृत्यु का फैसला लिया था ताकि इस नश्वर शरीर को शांति से त्याग सके। शुरू में परिवार ने कहा था कि वो अपने बहादुर बेटे की अंतिम यात्रा गाजियाबाद से ही निकालेंगे और हिंडन घाट शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन एम्स में मेडिकेटेड बॉडी और कुछ अन्य मेडिकल कारणों की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर परिवार ने फैसला बदला और अब अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क शवदाह गृह में किया गया। इस बीच हरीश के परिवार ने मानवता की मिसाल भी पेश की। एम्स से जुड़े सूत्रों के अनुसार हरीश राणा के 2 कॉर्निया और हार्ट वॉल्व जैसे महत्वपूर्ण टिश्यू दान किए गए हैं। यंग एवं टिश्यू दान के क्षेत्र में एक बड़ा और प्रेरणादायक कदम भी माना जा रहा है। हरीश राणा ने 13 साल तक मौत से लड़ाई लड़ी और इस दौरान उनका परिवार हर पल उनके साथ खड़ा रहा। दिल्ली का घर बेचकर गाजियाबाद आने का मुख्य कारण भी हरीश की बेहतर देखभाल करना था। परिवार ने हर संभव कोशिश की कि हरीश को आराम मिले। हरीश की मौत के बाद सोसाइटी के लोग भी भावुक हो गए और कई लोग ये कह रहे हैं कि हरीश ने बहुत हिम्मत से अपनी बीमारी का सामना किया। उनका संघर्ष लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।